पापा ने बनवाई थी पर वो पी नहीं रहे। फेंकने से अच्छा मैंने सोचा किसी गरीब को दे दूं। तो चली जा सलोनी, नहीं तो ये गरम चाय डाल दूंगा तेरे ऊपर। गरम नहीं ठंडी है, वरना मैं ही पी लेती। तुम्हें क्यों देती? सुन सलोनी, मेरा मूड दोस्त किसी और दोस्त से मिले तो उसका मुंह फूल जाता है। किंडरगार्टन में है क्या? विक्रम, ही सेंसिटिव, इनोसेंट है वो, इसलिए उसे। रियली? मुरली इनोसेंट है? वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है ताकि तुम्हारी दोस्ती किसी और से ना हो। विक्रम प्लीज। सोनी लिव के शो पहला प्यार लेस देन 1% चांस के एपिसोड 13 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होगी महेश अंकल से, जो उसको नंदिनी को ढूंढने आएंगे और उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि मतलब कि झूठ बोल के मुझसे कहाँ चली गई, लेकिन वो समझ जाएगा कि मतलब कि वो झूठ बोल के किसी और से मिलने या कहीं और गई है, कोई काम हो सकता है उससे। तो फिर वो झूठ बोल देगा महेश अंकल को और कहेगा कि मतलब कि वो अंदर ही है, वो बाथरूम में गई है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं अंदर आके इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन वो कहता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊँगा। वो कहता है फिर, लेकिन सोचता है कि मतलब ये बहाना काम नहीं कर रहा। तो कहता है कि मतलब कि उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है, वो अंदर आराम कर रही है। तो मतलब कि वो कहते हैं ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। लेकिन वो कहता है डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो लड़की वाला दर्द है, पेट में दर्द है, तो ठीक होगी तो मैं उनको मतलब कि बोल दूंगा कि तुम्हें घर में बुला रहे, तो चली जाएगी। उसके बाद वो मान जाते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर मुरली सोचता है कि वो कहाँ गई होगी मुझे झूठ बोल के। उसके बाद उसकी बहन पीछे से ये सब सुन रही होती है और कहती है कि मतलब कि वाह, तुम तो बड़ी अच्छी झूठ बोलते हो, पापा को बात बतानी पड़ेगी। फिर मुरली कहता है वो मेरी दोस्त है, इसलिए मैंने उससे बचाने के लिए कहा। तो फिर वो कहते हैं कि मतलब कि ऐसा कैसा दोस्त है, मतलब कि जो एक तुम्हें झूठ बोल के और खुद कहीं और जा रही है, तो मतलब ये कैसा दोस्ती हुआ, एक तरफा दोस्ती। फिर वो कहेगी तू नहीं समझेगी, तू जा यहाँ से। उसके बाद रेस्टोरेंट का देखने को मिलता है जहाँ पे नंदिनी काफ़ी इंप्रेस होती है, जो माउथ हॉर्न वो बजाता है और वहाँ पे बैठे सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद विक्रम नंदिनी को कहता है कि तुम मेरे ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता नहीं हो, धीरे धीरे पता चल जाएगी। उसके बाद थोड़ी बहुत बातें चलेगी साथ में। फिर वो कॉफ़ी पिएगी नंदिनी, लेकिन वो कॉफ़ी थोड़ी मुँह में उसके लग जाएगी। फिर वो टिश्यू पेपर से उसका मुँह साफ करेगा और फिर थोड़ी बहुत वहाँ पे हंसी मजाक चलने वाली है। साथ में वो पूछता भी है उससे विक्रम कि मतलब कि जो साइंस प्रोजेक्ट आ रहा है कि हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। हम दोनों हमेशा अलग अलग रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक कंपटीटर की तरह देखते आए, लेकिन क्या हम साथ में काम कर सकते हैं? तो दो काफ़ी खुश होती है और दोस्त बन जाती है और कहती है चलो हम साइंस प्रोजेक्ट साथ में करेंगे। उसके बाद मुरली का फ़ोन नंदिनी के पास आता है और फिर वो कहती है कि अब हमें जाना होगा, मैं निकलती हूँ। उसके बाद वो उससे बात करती है और फिर मुरली उससे पूछता है कि मतलब कि तुम कहाँ हो? तो फिर वो बताती है कि मैंने बताया तो था कि मैं घर में है थोड़ा सा काम। तो मतलब कि सच्चाई बताता नहीं है कि महेश अंकल यहाँ पे आए थे। वो सोचेगा कि वो सोचता अंदर से मतलब कि उसे शक हो जाएगा कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। तो कहता है कि कोई बात नहीं। मैं फिर मुरली कहता है कि हाँ मैं ही शायद भूल गया हूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे उसके चाचा चाची बैठे रहते हैं और उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मुरली ने तो झूठ बोल दिया था कि उसके पेट में दर्द है। उसे समझ में नहीं आता, लेकिन तभी वहाँ पर थोड़ी और बातें निकल जाती है, जो कि बाहर पुलिस काफ़ी पहरा दे रहे होते हैं सिक्योरिटी के लिए। उस बारे में थोड़ी बहुत बातचीत चलती है और थोड़ा हंसी मजाक चाचा चाची के बीच में होता है। उसके बाद नंदिनी को पता चल जाता है कि मुरली को सब सच्चाई पता चल गई है और उसके बारे में नंदिनी काफ़ी सोचने लग जाती है। उसके बाद देखने को मिलता है उसकी मम्मी उसके पास आती है और पूछती है कि अब तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? तो समझ जाती है कि मतलब कि मुरली ने बहाना बना के कि बोल दिया होगा कि मतलब इसके पेट में दर्द हो रहा है ताकि मैं पकड़ी ना जाऊँ। उसके बाद वो कहती है मतलब ठीक है और ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर वो मतलब कि बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में बातचीत चलती है दोनों में, यानी जो सिक्योरिटी लगी हुई है पुलिस की। और फिर वहाँ पे उसके पापा आएंगे, लेकिन उसके पापा वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि मतलब ऐसी है कोई मतलब कि टेंशन वाली बात नहीं है, वो ऐसी सिक्योरिटी लगी है, उसे कुछ मतलब परेशानी देखने को नहीं चाहते उसके पापा। और उसके पापा उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि मतलब कि सब कुछ ठीक है। तो कहती है हाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद नंदिनी को अंदर से काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसने मुरली को झूठ बोला होता है। उसके बाद मुरली के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे मुरली नंदिनी को मैसेज करके पूछने वाला होता है कि मतलब क्या बात हुई है, लेकिन फिर वो मैसेज को मतलब कि नहीं करता और रख देता है। उसे लगता है कि मतलब उससे बुरा लगेगा या उसे ऐसा लगेगा कि वो उस पर शक कर रहा है, तो नहीं करता है मैसेज। उसके बाद नंदिनी के घर का दिखाया जाएगा जहाँ पे नंदिनी की मम्मी पापा दोनों आपस में बात करें। नंदिनी के पापा कहते हैं नंदिनी की मम्मी को कि मतलब कि उससे इस बात से दूर रखना कि मतलब कि जो बाहर सिक्योरिटी वगैरह है उस बारे में इससे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी मासूम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब थोड़ी सी परेशानी वगैरह ले। लेकिन उसकी मम्मी कहती है वो मैच्योर हो चुकी है और सब कुछ समझ। फिर उन दोनों में थोड़ी बहुत बातें चलती है। उसकी मम्मी पूछती है उसके पापा से मतलब कि क्या बात है, कुछ काफ़ी टेंशन में लग रहे हो। तो फिर वो बताएगा मतलब कुछ फाइल वगैरह कुछ मुझे मिसिंग वगैरह लग रही है। तो पूछती कि मतलब कि फाइल वगैरह कौन सब ये सब करते हैं, लेखा जोखा कौन सा क्या करते हैं। तो बताते कि मनोज शर्मा जो कि मुरली के पापा है वो सब करते हैं और मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है, लेकिन क्या गड़बड़ है वो पता चल जाएगा। बाद मुरली के घर का दिखाया जाएगा जहाँ पे मुरली नंदिनी के यादों में खोया रहेगा। तभी उसकी बहन वहाँ पे आके उससे मजाक करेगी और फिर वो बोलेगी मतलब ये लो चाय पी लो, लेकिन वो कहेगा कि मुझे चाय पीने का मन नहीं है। लेकिन वो कहेगी कि मतलब कि पी लेते तेरे लाया हूँ गरीब। तो फिर वो कहता है कि मतलब कि यही गर्म चाय तेरे मुँह पे मार दूंगा, चली जाए यहाँ से। लेकिन वो कहती है कि मतलब कि मार दे ठंडी चाय, अगर गर्म होती तो मैंने पी ली थी। और थोड़े बहुत वहाँ पे हंसी मजाक चलता है और फिर उसे पता चल जाता है ये नंदिनी के यादों में खोया हुआ है।
फिर उसकी बहन कहती है कि बता भाई मामला क्या है, मैं क्या पता कोई हल निकाल दूँ। तो बताता है कि मतलब कि नंदिनी मुझसे झूठ बोली कि मतलब कि और यहाँ पे नहीं आई, तो मतलब कहाँ गई होगी कि कैसे क्या, वो बताता है सब कुछ। तो फिर उसकी बहन बोलती है क्या पता मतलब किसी दोस्त से मिलने गई होगी। तो मुरली को लगता है वो श्रुति या दिव्या से मिलने गई होगी और उसका मूड ठीक हो जाता है। उसके बाद वो चाय पी लेता है और ये देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है उसकी बहन। उसके बाद स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे नंदिनी मुरली को ढूंढती है। वो आयुष के पास जाती है और पूछती है कि मतलब तुमने मुरली को देखा, लेकिन आयुष कहता है कि अगर मैं उससे देखता भी हूँ तब भी नहीं देखता मैं, और थोड़ा बहुत उससे मतलब कि मजाक करता है। लेकिन वो कहता है कि मतलब तुम दोनों तो साथ में आते हो तो तुम्हें पता होगा। लेकिन वो कहती है कि मतलब कि मजाक मत करो, अगर मेरे साथ वो आता आज तो मैं तुमसे पूछ रही होती, अगर तुम्हें पता चले तो बोल देना मुरली को मैं कि नंदिनी ढूंढ रही है। वो कहता है ठीक है। और विक्रम भी नंदिनी को वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि नंदिनी को आवाज़ लगाता है और बताता है कि मतलब कि अगर स्टूडेंट बंक करे तो चलता है, लेकिन एक टीचर बंक करके यानी कि ट्यूशन टीचर बंक करे तो कैसे चलेगा। उसे सब कुछ पता चल जाता है। वो मतलब कि बातों बातों में बोल देता है कि मतलब कि तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन वो कहती है कि मैं बताने वाली थी और उससे सॉरी बोलती है। और फिर मुरली कहता है कोई बात नहीं है, दोस्ती में ऐसा होता रहता है, मुझे पता है तुम श्रुति या दिव्या से मिलने गई होगी। तो नंदिनी सच्चाई बोलने वाली होती है लेकिन वो चुप हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं श्रुति या दिव्या से मिलने गई थी, चलो हम इस साथ में क्लासरूम चलते हैं। फिर वो क्लासरूम की ओर बढ़ ही रहे होंगे, लेकिन उसके जूते की लेस खुल गई होगी और फिर उसे बांधने में लग जाएगा। लेकिन नंदिनी को अच्छा नहीं लगता कि मतलब उससे मैं झूठ बोलूँ, तो वो सच्चाई बता देती कि मैं, फिर नंदिनी बोलती मैं दिव्या या श्रुति से मिलने नहीं गई थी, मैं विक्रम से मिलने गई थी। और ये सुन के वो काफ़ी शौक हो जाएगा और उसके बाद बोलेगा, उसके बाद वो अपने जूते के लेस नहीं बांधेगा और कहेगा कि मतलब कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे विक्रम से मिलने जाओ या किसी और से मिलने। वो अंदर से काफ़ी गुस्सा होगा और फिर मुरली कहेगा तुम क्लासरूम में जाओ, मैं आता हूँ अपने जूते के लेस बांध के। उसके बाद नंदिनी अकेले क्लासरूम में चली जाती है। उसके बाद क्लास स्टार्ट होता है। फिर क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है और जो मुरली रहता है वो लगातार लिखने लग जाता है। और फिर नंदिनी उसके और इशारा करती है और क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मतलब कि मुरली काफ़ी अपसेट है। लेकिन जो फिर वो बार बार उसकी ओर देखती है, लेकिन मुरली एक बार भी नंदिनी की ओर नहीं देखता। और ये सब मतलब कि जो उसका दोस्त दीपू रहता है वो देख रहा होता है कि नंदिनी उसे इशारा कर रही है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा है। लेकिन फिर उससे बोलता भी है कि मतलब कि देख भाई नंदिनी तुझे देख रही है, लेकिन वो कहेगा कि भाई तू अपने काम से काम रख और मतलब कि ज़्यादा तो इस मामले में मत पड़। फिर दीपू कहता है कोई कांड वगैरह हो गया तो बता क्या हुआ। तो कहता है कि भाई तू अपने काम से मतलब रख। और फिर वो मतलब कि वो दीपू के कहने से भी बात नहीं मानता। उसके बाद देखने को मिलता है कि नंदिनी मुरली की ओर देखती रहती है और जो विक्रम रहता है वो नंदिनी की ओर देखते रहता है। उसके बाद क्लास खत्म होती है और फिर नंदिनी मुरली के पास जा रही होती है। तो विक्रम को लगता है मेरे पास आ रही हो, लेकिन वो आगे बढ़ जाती है मुरली की ओर। लेकिन फिर जो मुरली रहता है वो दीपू कहता है कि मतलब कि भूख लग रही, चल कैंटीन चलते हैं। तो नंदिनी से बिना मिले वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नीचे कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ पे दीपू पूछता चला बता क्या बात हुई है। तो बता देगा कि मतलब क्या क्या हुआ था, यानी किस तरह से उसने मुझे झूठ बोला और विक्रम से मिलने गई। लेकिन दीपू से समझाने की कोशिश करता है कि मतलब कि हाँ भाई उसकी वो दोस्त है तो मिलने चली जाती होगी, तो इसमें बड़ी बात क्या है। और मैं भी अपने दोस्त से मिलने गया था तो तुझे थोड़ी ना बता कि मैंने गया था। तो मतलब कि वो दोस्त है तो फिर उसे समझाने की कोशिश करेगा। फिर दीपू अपनी पुरानी बातें बताएगा कि मतलब कि जब मैंने तुझे कहा था कि ये नंदिनी जैसी लड़की तेरे लिए नहीं बनी है और ना ही तू उसके लिए बना है, लेकिन दीपू कहता है कि नहीं नंदिनी सिर्फ तेरे लिए बनी है और मैं गलत था। उसके बाद दीपू से काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। तभी उसके बाद नंदिनी वहाँ पे आती है। फिर दीपू वहाँ से चला जाता है और फिर नंदिनी उससे सॉरी भी बोलती है और वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुरली कहता है मुझे विक्रम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे किससे भी मिलने जाओ। लेकिन वो काफ़ी चुपचाप से और अंदर से गुस्सा सा होगा। फिर नंदिनी बोलती मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन सॉरी। फिर वो सॉरी बोलेगी और फिर बताएगी मतलब किस तरह से जब मैं क्लास 4th में थी तो मेरी एक मेघा नाम की दोस्त थी, लेकिन जब मैं आगे आई क्लास में तो मेरी दोस्त दिव्या बन गई। लेकिन फिर जब दिव्या मेरी दोस्त बनी तो मेघा को अच्छा नहीं लगा, उसने मेरी दोस्ती छोड़ दी। लेकिन मैं आज भी मेघा को मिस करती हूँ। नंदिनी कहती कि मैं तुम्हें बताने वाली थी इस बारे में, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हो, यानी कि तुम्हें जो है विक्रम पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन वो कहता कोई बात नहीं। वो मतलब कि अंदर से काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन वो बार बार कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत वो समझाने की कोशिश करती है और फिर उसके हाथ पे हाथ रखती है। कहती है उसके हाथ पे हाथ रख के मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मतलब कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओ और अगर तुम दोनों अच्छे दोस्त बनोगे तो मैं काफ़ी खुश होंगी। फिर नंदिनी कहती है अगर तुम दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना पड़े, यानी कि विक्रम या मुरली को, मैं तुम्हें चुनूंगी क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सुन के वो अंदर से काफ़ी अच्छा महसूस करेगा और कहेगा कि मैं दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके बाद वो नंदिनी उससे गले मिलती है और काफ़ी खुश हो जाती है। मुरली ने बाहर से तो हाँ कह दिया था, लेकिन अंदर से ना ही था विक्रम से दोस्त बनने के लिए। तो आपको क्या लगता है विक्रम और मुरली की दोस्ती हो पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।